हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक ऐसी घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है। तो दोस्तों, क्या आप घन की आकृति के बारे में जानते हो? दोस्तों, जो घन की आकृति बनाई जाती है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि घन में 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं दोस्तों। और जो प्रत्येक फलक होता है ना, उसकी आकृति वर्गाकार होती है। तो दोस्तों, हमने ये वर्ग ही बना रखा है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको एक वर्ग और बनाना होगा। और फिर आप इस तरह से इस घन को बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका घन है। और अब आपको ये नहीं पता कि घन की जो भुजा, दोस्तों घन की भुजा का अर्थ यहाँ पर आपको ये लेना है कि जिस वर्ग से ये घन बना हुआ है उस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि जो घन है वो किसी वर्ग से बना हुआ है और उस वर्ग की भुजा क्या है। दोस्तों, यहाँ पर हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 600 वर्ग सेमी। तो क्या दोस्तों आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो? दोस्तों, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, दोस्तों आपको अभी हमने बताया है कि घन में 6 फलक होती है और प्रत्येक फलक जो होती है वो वर्गाकार होती है। तो दोस्तों, आप वर्ग का क्षेत्रफल तो जानते होंगे। भुजा गुणा भुजा होता है दोस्तों। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा गुणा भुजा होता है। और दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो भुजा का वर्ग। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भुजा 2 बार लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जबकि आपको ये पता है कि घन में जो 6 फलक है वो वर्गाकार है। तो दोस्तों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर। 6 का गुणा दोस्तों यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि 6 फलक है। और भुजा स्क्वायर आपको पता है कि एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वायर है। और अब आपको यहाँ पर इस सवाल में दे रखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 और ज्ञात करनी है आपको भुजा। तो दोस्तों, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे आपको लिखना होगा 600 और बराबर में आप यहाँ पर 6 लिख सकते हो। और भुजा स्क्वायर को दोस्तों आपको भुजा स्क्वायर ही लिखना होगा क्योंकि आपको भुजा तो दोस्तों ज्ञात करनी है और सवाल में आपको भुजा नहीं दे रखी। तो दोस्तों, अब आप इस सवाल को हल कैसे करोगे? हमने यहाँ पर 600 क्यों लिखा? क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पर 600 दे रखा था। बराबर का चिन्ह था, हमने बराबर लगा दिया। 6 लिखा हुआ था, 6 लिख दिया, गुणा और ये भुजा स्क्वायर। दोस्तों, अब हमें भुजा स्क्वायर का मान निकालना है। और आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भुजा के साथ यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इस 6 को बराबर के दूसरी साइड ले जाओगे, यानी कि दूसरे पक्ष में। तो दूसरे पक्ष में पहले से 600 लिखा हुआ है और बट्टे में 6 लगा दोगे। तो दोस्तों, 6 के पहाड़े से जब आप 600 को काटोगे तो आप कितनी बार काटोगे दोस्तों इसको? 100 बार। 600 में 6 का भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा? 100। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि भुजा का वर्ग बराबर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है? भुजा। दोस्तों, आपका आंसर क्या आया है अभी तक? भुजा का वर्ग बराबर 100 आ चुका है आपका। तो दोस्तों, आपको भुजा निकालनी है तो आप यहाँ पर भुजा ही लिखो। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये चिन्ह है वर्ग का। तो दोस्तों, बराबर की साइड जब ये चिन्ह जाएगा तो ये चिन्ह किसका बन जाएगा दोस्तों? वर्गमूल का चिन्ह बन जाएगा। तो दोस्तों, आपको अब क्या निकालना है? 100 का वर्गमूल। दोस्तों, हमने यहाँ से 2 हटा दिया है और उस 2 के स्थान पर बराबर में क्या लगा दिया है? वर्गमूल। तो दोस्तों, क्या आप वर्गमूल निकालना जानते हो? तो दोस्तों, अब आपको 100 का वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, ये वर्गमूल का चिन्ह है। दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए आपको 100 के गुणनखंड करने होंगे। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड जब आप करोगे तो 100 में जब आप 2 का भाग दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर 50 आएगा।
दोस्तों फिर से आप 2 का भाग दोगे 50 में तो 25 आएगा। दोस्तों अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, यहाँ पर 5 का भाग जाएगा। 25 में जब 5 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा और फिर 5 का भाग दोगे तो यहाँ पे 1 बार जाएगा। तो दोस्तों अब आप ये लिख सकते हो कि 100 बराबर किसके है। दोस्तों इन सब संख्याओं को आप गुणा के रूप में लिख सकते हो कि 100 बराबर है 2 गुणा, दोस्तों हम ये वाली संख्याएं उतार रहे हैं, 2 और 5 गुणा 5। दोस्तों आपको वर्गमूल निकालना है तो आप यहाँ से जोड़े बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पर 2 जोड़े बन रहे हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है और 5 का। तो दोस्तों आप इस जोड़े में से 2 ले सकते हो और 5 के जोड़े में से 5 ले सकते हो और जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यही 100 का वर्गमूल क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। और यहाँ पर जो घन की भुजा आएगी यानी कि जो वर्ग की भुजा आएगी वो आएगी दोस्तों 10 सेमी। बिल्कुल दोस्तों यही सही आंसर होगा आपका। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि एक ऐसे घन की भुजाई ज्ञात करनी है जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 864 वर्ग सेमी। तो दोस्तों अभी अभी आपको बताया है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घन का, उसका सूत्र दोस्तों आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको हमें ने समझा दिया है कि वो सूत्र निकाला कैसे जाता है। दोस्तों 6 फलक होती है तो 6 का गुणा करना है और जो घन होता है वो जो फलकों से बना होता है और उसमें जो प्रत्येक फलक होता है वो वर्गाकार आकृति का होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो दोस्तों अब आपको क्षेत्रफल यहाँ पर सवाल में दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है दोस्तों आपको 864। तो आप यहाँ पर क्षेत्रफल के स्थान पर 864 लिखोगे, फिर बराबर, और दोस्तों यहाँ पर 6 लिखोगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर भुजा नहीं दे रखी तो आप भुजा की जगह दोस्तों x भी लिख सकते हो और यहाँ पर x का वर्ग। दोस्तों अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है तो इस 6 को आपको बट्टे में ले जाना होगा दूसरी साइड दोस्तों। तो यहाँ पे बट्टे में 6 चला जाएगा और बराबर आ जाएगा दोस्तों x का स्क्वायर। दोस्तों अब आप 6 के पहाड़े से 864 को काट सकते हो। तो दोस्तों कितनी बार कटेगा, दोस्तों ये आपका कटेगा, आप काट सकते हो, ये कटेगा 144 बार। तो दोस्तों अब आपका आंसर यहाँ तक तो आ गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 144 है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ये देखते हैं इसके बाद हम कैसे हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना चिन्ह ये है वर्ग का। जब हम किसी की भी घात 2 लगाते हैं तो दोस्तों हम ऐसा बोलते हैं कि हम उस संख्या का वर्ग कर रहे हैं। और दोस्तों जब हम यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये 2 बराबर की दूसरी साइड जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से तो x हट गया लेकिन 2 गया कहाँ दोस्तों, 2 बराबर के दूसरी साइड में आया है और दूसरे पक्ष में आया है दोस्तों। और अब ये बदल गया है वर्गमूल में। दोस्तों ये चिन्ह जो बनाया है हमने ये वाला, ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। और दोस्तों क्या आपको वर्गमूल निकालना आता है, दोस्तों आपको 144 का अब वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालोगे दोस्तों, दोस्तों आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। आपको यहाँ पर 144 लिखना होगा और अब आप सबसे पहले इसमें 2 का भाग दोगे। दोस्तों जब आप 144 में 2 का भाग दोगे तो 72 बार जाएगा, आप देकर देख सकते हो दोस्तों। फिर आपको वापस से दोस्तों 2 का ही भाग देना है। तो यहाँ पर 72 में जब 2 का भाग दोगे तो दोस्तों 36 बार जाएगा। दोस्तों फिर से आप 2 का भाग दोगे तो 18 बार जाएगा। दोस्तों फिर से 2 का भाग दोगे, यहाँ पे 9 बार जाएगा। फिर दोस्तों 2 का तो नहीं जाएगा लेकिन 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का ही देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है ना, जिस जिसका आपने भाग दिया है तो आप यहाँ पर तो 144 लिखो क्योंकि आप 144 का वर्गमूल निकाल रहे हो। और दोस्तों अब आपको ये सारी संख्याएं गुणा के रूप में लिखनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो 4 बार लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर 2 को 4 बार लिख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है वो 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 को भी यहाँ पर आप लिख लीजिए। दोस्तों अब आपको 144 का वर्गमूल निकालना है तो आप ये चिन्ह बना दीजिए। और दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए आप यहाँ पर जोड़े बनाओगे, यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि वर्ग में आपको पता है हम घात जो होती है वो 2 की लगाते हैं। तो अब हम जोड़े भी जो बनाएंगे वो 2-2 के ही जोड़े बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक जोड़ा बन चुका है और यहाँ भी एक जोड़ा बन गया है। तो दोस्तों इस जोड़े में से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिखोगे इस जोड़े में से दोस्तों 2 लिखोगे। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए 144 था
तो जब इन सब संख्याओं का गुणा करोगे तो 144 ही प्राप्त होगा। और दोस्तों अब नीचे हम 144 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतारेंगे। दोस्तों यहाँ पर 2 लिखेंगे, इस वाले जोड़े में से भी हम क्या लेंगे दोस्तों, 2 ले लेंगे। और दोस्तों इस जोड़े में से हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। दोस्तों इन तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है और इस प्रश्न को हल करने में हमने कैसे वर्गमूल के द्वारा अपना आंसर निकाला है। तो दोस्तों जो यहाँ पे 12 आपका आंसर आया है ना, ये 12 सेमी में आएगा दोस्तों। क्यों आएगा सेमी में, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था वो हमें वर्ग सेमी में दे रखा था। तो जो वर्ग की भुजा आएगी, घन की भुजा, दोस्तों घन की भुजा कह लो चाहे वर्ग की भुजा कह लो, क्योंकि आपको बताया गया है कि जो घन बनाया गया है वो वर्ग से ही बनाया गया है, तो वर्ग की भुजा ही घन की भुजा होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो घन की भुजा आई है वो 12 सेमी आई है। तो दोस्तों आप वर्गमूल भी निकालना सीख गए होंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस परीक्षा के लिए आपको वर्ग और वर्गमूल कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। अधिकतर सवाल दोस्तों रीजनिंग के भी जो अधिकतर सवाल होते हैं वो वर्ग, घन, वर्गमूल और घनमूल से ही संबंधित होते हैं। और दोस्तों मैथ में तो वर्ग और घनमूल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्नों के ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।